अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। मशहूर शायर मशहर बदायूनी का ये शेर राजस्थान उपचुनाव पर एकदम सटीक बैठता है। कांग्रेस ने इस चुनाव में दिखा दिया कि उनके दिए में तेल भी है, चमक भी है, रोशनी भी है, और वहीं भाजपा का दिया फड़फड़ाने लगा है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह एहसास करवा दिया कि राजस्थान में एक नई रोशनी की क्रांति का भी उदय हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव थे वहां वहां भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ है। बेमुश्किल कहीं कहीं भाजपा लाज बचा पाई है। पिछले 20 सालों में कभी नहीं सुना था कि राजस्थान में भाजपा की ऐसी हालत हुई हो। इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में इस दिवाली भाजपा का ऐसा दिवाला निकला है, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। दीपावली के ठीक पहले मंगलवार को वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में परिणाम कांग्रेस के लिए दोहरी खुशी लेकर आए हैं। वहीं भाजपा को हताशा ने घेर रखा है। वल्लभनगर सीट पर तो जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि भाजपा की जमानत तक जब्त हो गई, चौथे स्थान पर पहुंचा दिया गया। हमने गत 20 सालों में कभी नहीं सुना था कि भाजपा कभी चौथे स्थान पर रही हो, लेकिन अब की बार वल्लभनगर की जनता ने भाजपा को चौथे स्थान पर पहुंचाकर संदेश दिल्ली तक पहुंचा दिया है कि दिल्ली में बैठे धृतराष्ट्र के अहंकार और जनता को किनारे कर महंगाई को आसमान तक पहुंचाने का हसर जनता यही करती है। दिल्ली में बैठे 11 महीनों से किसानों को नजरअंदाज करने का यही तो परिणाम होता है। अब भाजपा के लिए यहां से रास्ता किधर जाता है, यह उनके लिए चिंतन का विषय है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि यह परिस्थितिजन्य है, स्वाभाविक है, स्थानीय समीकरण है। ये नहीं कहते कि यह शर्मनाक है, यह पेट्रोल डीजल की महंगाई के नतीजे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं कहते कि महीनों से बैठे सड़कों पर किसानों का गुस्सा है, पार्टी में गुटबाजी का नतीजा है, पार्टी में टिकट वितरण का विवाद है और कमजोर चुनावी प्रबंधन है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहते। सहजता से हार स्वीकार कर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मन ही मन खुश होकर पार्टी की खातिर फिर से जीतने का भरोसा दिखला देते हैं। कटारिया कहते हैं कि पार्टी की जो हार हुई है उसे स्वीकार करते हैं, परिणाम को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं को फिर से प्रेरित करेंगे। हमने एक विचारधारा के लिए पार्टी का निर्माण किया है और विचारधारा कभी हारती नहीं है। फिर से जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कटारिया भी ये नहीं कहते कि मेरे नजदीकी और भाजपा के लिए काम करने वाले उदयलाल डांगी को टिकट नहीं देने का यह परिणाम है। भाजपा ने मेहनत नहीं की, यह सत्य है। भाजपा शीशे से बने घर की तरह चुनाव लड़ रही थी, जहां हर कोई पत्थर मार रहा था। बीजेपी में जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी, टिकट का वितरण विवाद और कमजोर चुनावी प्रबंधन था, ऐसे में बीजेपी के लिए दूर तक संदेश गया है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो मुख्यमंत्री ठीक कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से, और हनुमान बेनीवाल के मिशन 2023 की राह भी मानो थोड़ी आसान होगी। सत्ता भले ही उन्हें ना मिले, लेकिन सत्ता उनके बिना किसी को मिलना भी संभव नहीं होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सूझबूझ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी का आत्मविश्वास जिस तरीके से दिखा, यही आधार है जो आधार इन दोनों उपचुनावों में दिखा। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के चुनावी विश्लेषण को देखें तो ये इतना आसान भी नहीं था। दोनों की मेहनत को देखें तो ये जरूर लग रहा था कि कांग्रेस भाजपा से एक कदम आगे है, वो भी दोनों जगहों पर। लेकिन इस कदर है, इस बात का अंदाजा तो शायद भाजपा को भी नहीं था। वाकई कांग्रेस ने क्या जीत हासिल की है, वह भी शानदार बढ़त के साथ। धरियावाद में नगराज मीणा ने 18,000 से ज्यादा करीब 19,000 वोटों से जीत हासिल की है। और वहीं वल्लभनगर से प्रीति सक्तावत पहली महिला विधायक बनी हैं, जो पहले राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, और उनके दादाजी जोरावर सिंह झाला राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही हमेशा से उनके सक्तावत परिवार पर कांग्रेस के हाथ का
साथ भी रहा है। ये हालात तो भाजपा के राजस्थान में हुए हैं। अब थोड़ी सी चर्चा देश की भी कर लेते हैं। देश की 3 लोकसभाओं और 14 राज्यों की 30 विधानसभाओं सीटों पर उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए हैं। 30 में से 16 सीटों पर एनडीए, 8 पर कांग्रेस, 4 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया है, जबकि 2 सीटों पर अन्य दूसरी पार्टियों ने जीत दर्ज की है। वहीं 3 लोकसभा सीटों में दादरा और नागर हवेली पर शिवसेना, हिमाचल प्रदेश की मंडी पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब थोड़ी चर्चा यह भी कर लेते हैं कि जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां नेताओं ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले जिक्र किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा देने वाले नेता अभय सिंह चौटाला की विधानसभा एलनाबाद का कर लेते हैं। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला जीत गए हैं। उन्होंने लगभग 7,000 वोटों से जीत दर्ज की है। एलनाबाद विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ भाजपा जेजेपी गठबंधन ने गोविंद कांडा और कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को टिकट दिया था। अभय सिंह चौटाला को 65,430 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर गोविंद कांडा को 58,857 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर पवन बेनीवाल को मात्र 20,622 वोट मिले। हरियाणा एलनाबाद विधानसभा में अभय सिंह ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया था। उपचुनाव में फिर से जीतकर अभय सिंह चौटाला बोले कि किसान और उनके समर्थक कहेंगे तो एक बार दोबारा इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान में हुए 2 जगहों पर उपचुनाव में तो भाजपा का सूफड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस जीत गई, ये तो आपको पहले ही बता दिया। बिहार में उपचुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया। जो लोग सत्ता में बैठकर गांव के हालात भूल गए थे, उन्हें विकास की याद दिलाई। हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। तारपुर में भी हमने अच्छी बढ़त मिली थी। यदि हम ऐसे संवैधानिक संस्थान का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जहां गड़बड़ी हुई वहां आवाज बुलंद की, लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार के तारपुरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू ने बाजी मारी है। जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार ने 3,821 वोटों से जीत दर्ज की है। इस सीट पर काफी समय से आरजेडी आगे चल रही थी। शाम करीब 4 बजे आरजेडी उम्मीदवार पीछे हो गई। इसके बाद वो लीड नहीं ले पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार के कुशवेश्वर स्थान सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की है। साथ ही आपको बता दें कि 2 नवंबर को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव में उपचुनाव के नतीजे आए हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने वाले पीएम मोदी जी की सोच पर लोगों ने भरोसा जताया है। आज जनता ने एक बार फिर हमारी विकास की नीतियों पर मुहर लगा दी है। ये केंद्र और राज्य सरकार के कामों का ही परिणाम है कि भाजपा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। सीएम ने कहा कि पृथ्वीपुर और जोबट पारंपरिक सीट होने के बाद कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद वहां हमने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। रेंगावा में बसपा का चुनाव न लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गया। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और अर्की, फतेहपुर, जुबल, कोटखाई विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी को इन सीटों पर तगड़ा झटका लगा है। इस करारी शिकस्त पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई के मुद्दे पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने हार की वजह महंगाई बताई है और वहीं हिमाचल प्रदेश में दमदार जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की जीत हुई है, वो ये दिखाता है कि बीजेपी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। यूपी में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रोकिंग फोर्स बना दिया है। सरकार के पास दिखाने के लिए नंबर नहीं है, जीडीपी के आंकड़े फर्जी हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालात खस्ता कर दी है, जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने परचम लहराया है।
चारों सीटों पर वोट परसेंटेज की बात करें तो टीएमसी को 75%, बीजेपी को 14.5% और सीपीआईएम को 7.30% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस महज 0.37% वोट ले पाई, जो कि नोटा से भी कम है। कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट दर्ज की। मेघालय में सत्ताधारी एनपीपी और उसकी सहयोगी यूडीपी ने सभी तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है। ये था मोटा मोटी रूप से उपचुनाव के परिणामों का जिक्र। लेकिन इन चुनावों में यह तय हो गया है कि भाजपा की महंगाई, किसानों के मुद्दों पर ऐसी ही रणनीति रही तो भाजपा के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।